VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, वीटी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरों के साथ। पहली खबर की बात कर लेते हैं। रीवा में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रीवा जिला प्रशासन द्वारा सुबह तड़के 7 बजे के करीब अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया है। अनुराग तिवारी के नेतृत्व में नगर निगम एवं पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए एजी कॉलेज तिराहा पर अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई है। वहीं इस दौरान तिराहे पर बने मंदिर को भी हटा दिया गया है। कार्यवाही करते हुए हनुमान मंदिर सहित कई दुकानों को धराशायी किया गया है। इस कार्यवाही के पहले जिला प्रशासन ने सम्मान पूर्वक भगवान हनुमान की मूर्ति को लक्ष्मण बाग मंदिर में बने हनुमान मंदिर में स्थापित करा दी है, जिसके बाद अतिक्रमण पर कार्यवाही की गई है। वहीं सड़क किनारे लगी अवैध गुमतियों को भी हटाया गया है। रीवा के मऊगंज CHC में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। करीब 10 लाख कीमत की कोविशील्ड वैक्सीन की 500 सीसी बिना उपयोग के कचरे में फेंक दी गई है। करीब 5000 डोज बर्बाद कर दिए गए हैं। यह मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में चल रहा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार महंगी कीमतों पर कोई शील्ड वैक्सीन खरीद रही है और सभी को मुफ्त में टीका लगवाया जा रहा है। महाअभियान चला रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और डॉक्टर सरकार की पूरी मंशा पर पानी फेर रहे हैं। मऊगंज सिविल में इसी लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। यहाँ लाखों रुपए की कोविशील्ड की 500 सीसी से ज्यादा वैक्सीन कचरे के डिब्बे में देखी गई है। इन सभी शीशियों में वैक्सीन भरी हुई थी। इनका उपयोग तक नहीं किया गया है। यह वैक्सीन कई लोगों की जिंदगी बचा सकती थी, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही बहुतों के लिए संक्रमण से बचने का मौका छीन रही है। इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन का कचरे के ढेर में मिलना पूरे स्वास्थ्य महकमे को कटघरे में खड़ा करता है। पूरे मामले पर CMHO डॉक्टर BN मिश्रा ने कहा है कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है और इस पूरे मामले में जाँच की जाएगी। हाँ, अभी मुझे संज्ञान में आया है ये बात। मैंने वहाँ के खंड चिकित्साधिकारी डॉक्टर मंसूरी को पत्र लिखकर पूछा है कि यदि ऐसा हुआ है। उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो शुरू में पिट में गड्ढे में जो बायोमेडिकल वेस्ट या अस्पताल का कचरा है, जहाँ तो शुरू में उस गड्ढे में कचरा डाल के मिट्टी डाल के पाटने का प्रावधान था और बाद में कचरे की गाड़ी जो बायोमेडिकल वेस्ट की आती है उसमें करने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि ये उसी था। कुछ लोगों ने उसको जानबूझकर, जैसा कि बताया कि उसको फ़ोटो ले लिया है। ये करके मैं उसका स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ। जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करूँगा। नहीं, जो वीडियो में मैंने देखा है तो उसमें तो एक्सपायरी डेट 22 पड़ी हुई है। तो अभी इसी साल से तो ये वैक्सीन बनी हुई है। अभी तो अगले साल हमारा 22 होगा और बहुत दिनों की वैक्सीन तो अभी लगने लगा है। इसी वर्ष से हमारा इतिहास है मध्य प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का। 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ है। तो ये शुरू की वैक्सीन है कि बाद में वैक्सीन आई है, इसका मैं परीक्षण करा रहा हूं और जैसा यदि कोई दोषी व्यक्ति पाया जाता है तो मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। रीवा शहर के फोर्ट रोड स्थित अग्रवाल समाज भवन में अग्रकुल की कुलदेवी माता महालक्ष्मी जी और श्री श्री 1008 महाराजाधिराज श्री अग्रसेन स्वामी जी की कांच मंदिर में गरिमामय 12 वर्ष पूर्ण होने पर शुभ अवसर पर अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन रीवा के द्वारा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन अग्रवाल समाज रीवा के मार्गदर्शन में किया गया। सर्वप्रथम मंदिर में माता महालक्ष्मी जी एवं विष्णु जी के पूजा अर्चना के साथ हवन का स्थापना दिवस की शुभारंभ अग्रवाल समाज रीवा के अध्यक्ष एडवोकेट श्री सुनील अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। अगली कड़ी में कुलदेवी एवं कुलदेवता के चरणों में 56 भोग अर्पित किए गए और कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में 56 बत्ती से निर्मित बड़ी आरती की गुंजायमान धुन से पटाखों के साथ महाआरती की गई एवं महाप्रसाद को वितरित किया गया। पूरे समाज भवन में त्योहार का माहौल बना रहा। अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा सुंदर सुंदर मटकियों को सजाया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन रीवा के जिलाध्यक्ष मोहित अग्रवाल द्वारा की गई थी।
सदियों से आप प्रेम की दीवाने की हदों को लेकर कई किस्से आपने सुने होंगे और अब नए जमाने की में ऐसे ही एक नई प्रेम कहानी में प्रेमी जोड़ी ने पुलिस की उपस्थिति में थाने में ही बने मंदिर में 7 फेरे लेकर एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई हैं। इसी प्रेम जोड़े के 2 साल से चल रहे प्रेम प्रसंग का घर वालों के विरोध के चलते प्रेमी युगल शादी नहीं कर पा रहे थे। अंततः पुलिस को बीच में आना पड़ा और प्रेमी जोड़े ने थाने में ही बने मंदिर में 7 फेरे लगाकर डोर के बंधन में बंध गए। मामला कल सोमवार को सरई थाना क्षेत्र के पोड़ी गांव का है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सिंगरौली जिले के सरई थाना में स्थित ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क संचालक पुष्पा गिरी के पास एक युवती द्वारा बीते महीने गुहार लगाते हुए शादी कराने की मिन्नतें की गई थी। महिला हेल्प डेस्क को युवती ने बताया कि वो अपने प्रेमी से पिछले 2 वर्ष से प्यार कर रही है, लेकिन जब पिछले महीने शादी के लिए कह रही थी तो प्रेमी पक्ष वाले शादी करने से इनकार कर रहे थे। वहीं परिवार वालों के दबाव से लड़का कहीं दूर शहर चला गया था और ऊर्जा महिला डेस्क एसआई पुष्पा गिरी ने बताया कि जब लड़का बीते दिनों अपने घर वापस आया तो तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेते हुए दोनों पक्ष को बुलाकर लड़के पक्ष वालों को समझाया गया और जिसके बाद युवती की शादी की गई और थाने में बने मंदिर में ही विवाह संपन्न हुआ। इंसान तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा इंसान जो अनाज का सेवन कम, पत्ते और लकड़ियां खाकर अपनी भूख मिटा लेता है, उसे आपने नहीं देखा होगा। शहडोल के करकटी गांव में रहने वाला भूरा यादव बीते 10 वर्ष से यूकेलिप्टस के पत्ते और लकड़ी का सेवन कर रहा था। भूरा की इस आदत को देखकर हर कोई चकित है। बता दें कि भूरा को जब भी भूख लगती है, उसे भोजन मिले या ना मिले, वह लकड़ी खाकर ही भूख मिटा लेता है। करीब 50 वर्ष की उम्र में भूरा लिप्टिस के अलावा कई अन्य पेड़ों के पत्ते और लकड़ी का सेवन कर रहा है। भूरा को लकड़ी खाने की आदत करीब 10 वर्षों से है। वे लकड़ी के अलावा भोजन के साथ साथ फल व अन्य खाद्य पदार्थों का भी सेवन करते हैं। भूरा बताते हैं कि लकड़ी खाने की वजह से वे कभी बीमार नहीं हुए और ना ही किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट हुआ। बातचीत में भूरा बताते हैं कि वह जंगल में मवेशी चराने जाते हैं, वहीं खेतों में काम करने के दौरान यदि भूख लगती है तो लकड़ी और पत्ते खाकर भूख मिटा लेते हैं। इस आदत को देखकर लोग हैरान हैं। क्षेत्र में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। इस संबंध में डॉक्टर बताते हैं कि इस प्रकार लकड़ी और पत्ते खाने से शरीर में कई प्रकार से नुकसान हो सकता है और लीवर पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। साल से लकड़ी खाता हूँ, 10 साल हो गए खात में। नांगा बीमारी कोई नहीं चढ़े। भूख लगा से वाले पीस के पत्ता खा तो में कपारी आती खा। प्रदेश सरकार की योजना शहडोल जिले में खोखली साबित हो रही है, जो कि कभी मनरेगा, उचित मजदूरी व नियमित भुगतान के लिए जाना जाता था और कोविड में मजदूरों की संजीवनी चालू वित्तीय वर्ष में जिले में मनरेगा योजना के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं में काम करने के बाद भी जॉब कार्ड धारी मजदूरों को मजदूरी नसीब नहीं हो पा रही है और जेसीबी मशीन के चलते कामगार हाथ को काम मिले या कि ना कि कागजी हो रहा है। इसके चलते बीते माह में दीपावली पर मजबूर मजदूरों को बिना पैसे के मानना पड़ा और वैसे भी अभी भुगतान की संभावना नहीं दिख रही है। मजदूरों में इसे लेकर आक्रोश है। उनका कहना है कि मनरेगा में काम कर रोना पड़ रहा है। मामला शहडोल जिले के जनपद पंचायत व्यवहारी अंतर्गत गांव बुचोरो का है, जहां लगभग 22-25 मजदूर मजदूरी को तरस रहे हैं, जहां सरकारी सिस्टम की अनदेखी दिख रही है और अब इसकी जानकारी संवेदनशील कलेक्टर वंदना बैद को दी गई है। कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निकलते ही ठंड में बैठे मजदूरों की सुध ली और त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित विभाग की लापरवाही पर जमकर फटकार लगाई और सरपंच सचिव के साथ साथ एपीओ और सीईओ को बिना अवरोध मजदूरी भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। इधर मजदूरी नहीं मिलने से परिवार के लोगों का भरण पोषण करने में भी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ये मनरेगा के मजदूर हैं कि जिनको मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है, तो इसलिए जो जनपद के जो अकाउंट ऑफिसर हैं और एपीओ को हम तत्काल मौके पे भेज रहे हैं कि वो उनका मिलान करेंगे कि इनके नाम यदि मस्टर रोल में है कि नहीं। यदि मस्टर रोल में नहीं है तो फिर उनके भुगतान नहीं होने के क्या कारण है, इनकी पूरी जाँच करके परसों तक क्या समस्या आई है उसका निराकरण, इनको भुगतान सुनिश्चित करेंगे। मैडम इतने दूर से आए हैं इन लोग अपनी समस्या लेके। सही बात है, ये लोग इतनी दूर से आए हैं समस्या लेके, तो इसके विरुद्ध जिसके के कारण लापरवाही से इन लोगों का भुगतान लेट हुआ है, यदि कोई टेक्निकल इशू है
या लापरवाही का यदि कोई कारण होगा तो इसके विरुद्ध जरूर कार्रवाई की जाएगी।